एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म होने के बाद लोग अपनी समस्या महात्मा बुद्ध के पास लेकर आते और उनका हल पाकर खुश होकर वहां से चले जाते। एक आदमी दूर सड़क के किनारे बैठकर ये सब देख रहा था। उसने सोचा, लोग महात्मा बुद्ध के पास से दुखी होकर आते और बाहर आते हुए सब खुश होकर जाते, क्यों ना मैं भी बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं ताकि मेरी समस्या का हल मिल सके। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। जैसे ही उसका नंबर आया, वह महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, इस गांव में सब अमीर हैं, सभी अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, सभी के बड़े बड़े घर हैं, फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ? महात्मा बुद्ध ने बोला, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम किसी को कुछ नहीं देते। व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरे पास भला क्या है दूसरों को देने के लिए? मेरा तो खुद का गुजारा नहीं हो पाता, भला मैं दूसरों को क्या दूंगा? महात्मा बुद्ध ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम अज्ञान हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तुम्हारे पास मुस्कुराहट है जो तुम किसी के जीवन में थोड़ी सी देकर उसके जीवन में खुशियां ला सकते हो। तुम्हारे पास मुख है जिससे मीठा बोलकर अपने जीवन में मिठास ला सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिससे किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर सकते हो। और ये तीन चीज जिस व्यक्ति के पास होती है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। व्यक्ति समझ गया कि अमीरी गरीबी सिर्फ सोच का फर्क है। यही सोच अमीर और गरीब का बंटवारा कर देती है। कहानी छोटी सी है लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी है। कई बार हम रोते रहते हैं, भगवान ने उसको ये दिया वो दिया, मुझको कुछ नहीं दिया, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। यही विचार हमें कमजोर कर देते हैं। इन सब को छोड़ के आपका फोकस आपके काम पर होना चाहिए। अभी कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो क्या हुआ? मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हारे पास सब कुछ ना आ जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, तुम गरीब पैदा हुए, माना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम गरीब पैदा हुए, माना इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम गरीब ही मर गए तो इसमें पूरा कसूर तुम्हारा होगा। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार है और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चैनल पे ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी।